मथुरा में रोडवेज के जेएनआरएम की दर्जनों बसें उचित रखरखाव के अभाव में खटारा हालत में वर्कशॉप में खड़ी हैं। वहीं चौंकाने वाली बात तो ये है कि जेएनआरएम के फोरमैन वर्कशॉप में खड़ी बसों को भी रोड पर दौड़ती हुई बता रहे हैं। इस वक्त हम मथुरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की मथुरा वर्कशॉप में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर जेएनआरएम की बस की ये डिपो है और यहाँ तमाम जेएनआरएम की बसें खड़ी हुई हैं और ये वो बसें हैं जो रोजाना विभिन्न रूटों पर चलने वाली थी, लेकिन इनमें तमाम तरह की खराबियाँ हैं। किसी में टायर नहीं है तो किसी में इंजन में खराबी है और ऐसी खराबियों के चलते आप देख रहे हैं बसों की हालत ऐसी है कि यहाँ बिल्कुल जिनको हम कंडम कह सकते हैं उस स्थिति में खड़ी। उनका जो परिचालन है, संचालन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। और आप देखेंगे तो अगर मैं स्थिति दिखाऊं तो ये बस देखिए बिल्कुल टायर ही नहीं है और रिम पे पड़ी है और इसके पहिए पे लगी हुई जंग बता रही है कि ये काफ़ी समय से यहाँ पड़ी हुई है। और ऐसे ही ये बस देखेंगे आप तो इसका टायर बिल्कुल पूरी तरह से फट चुका है, यानी कि ये चलने योग्य स्थिति में नहीं है। अब ये बसें अगर ऐसी स्थिति में यहाँ पर वर्कशॉप में खड़ी हैं और इनका कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, इनमें जो तकनीकी खराबी है वो सही नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कैसे चल पाएंगी। एक तरफ तो मथुरा जिले के आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि परिवहन की किसी भी तरह की समस्या यात्रियों को नहीं आने दी जाएगी, और यहाँ देख रहे हैं तो वर्कशॉप में बसें खड़ी हैं लेकिन इनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ स्टाफ है वो भी अपने बैग टाँग के यहाँ पर घूम रहे हैं और ज़्यादातर इन बसों पर संविदा कर्मी हैं और संविदा कर्मी की सीधी सी बात है कि बस का पहिया घूमेगा तो उन्हें उनका मानदेय मिलेगा, अगर नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आइए तमाम लोग खड़े उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह, आप क्या हो, चालक परिचालक? चालक पद पे नियुक्त हैं जी। तो आपकी कौन सी बस है? हमारी सर ये सीएनजी गाड़ी चलाते हैं हम। अब नहीं चल रही है? अब इनमें सर काम नहीं हो पा रहा है ढंग से। कितने दिन से आप बस नहीं चला पा रहे? सर मैं 10-15 दिन से डेली आता हूँ और डेली लौट के चला जाता हूँ। यहाँ जो सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, वो क्या कहते हैं, फोरमैन है? वो कहते हैं जब त्यौहार आता है जब तो ये कहते हैं वन की डेली ड्यूटी करो, और जब त्यौहार निकल जाता है तो फिर डेली अपना खाना खा के घर निकलो। तो उस समय तो आपको कोई मानदेय नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलता है जी हमको। कितने लोग हैं आप जैसे जो लोग यहाँ आते हैं लेकिन उन्हें बस ना मिलने के कारण? 20% गाड़ियाँ चल रही हैं, 80% गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनमें से 80% स्टाफ परेशान है। आप भी स्टाफ हो? हाँ, मैं भी स्टाफ हूँ, ड्राइवर हूँ 9201 का। कल की गाड़ी ख़राब हुई है। ये क्या खराबी आई? रेटर की कमी से ब्लॉक में कोई कमी आ गई थी। कल शाम तक एक मिस्त्री पहुँचा है 2:30-3 बजे, तो वहाँ से लिया है। अब यहाँ पे आके डिपो में आके खड़ी है। सुबह से हम ड्राइवर दोनों बैठे हुए हैं। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, वहाँ से खिंच के तो यहाँ गई है, लेकिन यहाँ भी सही नहीं हुई। अभी सही नहीं हुई, वहाँ से चल के आ गई, हेल्प गई थी। आपका शुभ नाम? विष्णु। आप क्या हो? ड्राइवर चालक। आपकी गाड़ी कब से खड़ी है? आज ये टायर फट गए, ऐसे ही चलती है। कभी 88 किलोमीटर कुछ ख़राब हो जाता है, कभी 100 किलोमीटर ऐसे ही चल रही है, चल ही नहीं रही है, काम हो नहीं रहा है। यहाँ फोरमैन से कहते हैं सामान ही नहीं है। अभी टायर फट गए, अभी आगे खड़ी है, बोल रहे कल गिरेंगे। अब कल का पता नहीं कल कैसे करेंगे। जबकि त्यौहार आ गया रक्षाबंधन पर तो जब बहुत बसें एक्स्ट्रा चलती हैं, बहुत सवारी होती है, तो कैसे कर पाओगे आप? सवारी की बस की पार ही नहीं पड़ रही है, सवारी ज़बरदस्ती टूट के आ रही है, गाड़ियों में नुकसान हो रहा है, चल ही नहीं रही है गाड़ी। खड़े हैं, डेली का काम। आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद शर्मा। क्या हो? ये चालक हूँ। आपकी बस की क्या स्थिति है? मेरी बस बाबूजी परसों शाम के 4:30 बजे से खड़ी है, अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। क्या कहते हैं यहाँ फोरमैन? बोल रहे हैं कि होगी, आराम से बैठे रहो, होगी, आराम से बैठे रहो। 2 दिन से बैठ के जा रहा हूँ। तो आपकी भी ये मानदेय कट रहा होगा? मानदेय कुछ नहीं कट रहा है हमारा, तो सर किलोमीटर का हिसाब है। किलोमीटर का तो वही तो है, जब चलेगी गाड़ी तो मिलेगा और नहीं चलेगी तो नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा चलने पे। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? उत्तम सिंह है। अब क्या हो? चालक हूँ साहब। आपकी क्या स्थिति है गाड़ी की? कल सुबह की गाड़ी खड़ी हुई है सर मेरी, और चलने में ऐसे हिलती है, सवारियाँ गाड़ी देती हैं। अभी तक तो गाड़ी का कोई नाम निशानी नहीं है काम करने का। फोरमैन साहब से कहते हैं, बोला तसल्ली करो, दिखा दो, अभी तक नहीं हुई। देखिए अभी और नज़ारा है, ये बसें ऐसे खड़ी हुई हैं, बिल्कुल बैसाखी जैसे पे खड़ी हुई हैं, और ये बता रही हैं यहाँ की कहानी कि किस तरह की यहाँ जो जेएनआरएम का वर्कशॉप है वहाँ की स्थिति है। आप जिधर भी यहाँ कैमरे की नज़र जाएगी तो आप देखेंगे यही हालत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और चालक परिचालक परेशान है क्योंकि उन्हें किलोमीटर के हिसाब से उनका मानदेय मिलता है। अगर गाड़ी चलेगी तो उन्हें पैसे मिलेंगे, और ये यहाँ पूरा कबाड़ खाना है। बसें ये बिल्कुल एक कबाड़ की तरह से यहाँ खड़ी हुई हैं। आइए यहाँ के जो फोरमैन हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो बताएंगे वास्तविक स्थिति क्या है
कि किस वजह से यहाँ बसों का संचालन ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि बसें इस समय तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, फिर जन्माष्टमी का है और ब्रज में पूरे चारों तरफ के श्रद्धालु यहाँ रहे, तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में बसें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं तकनीकी खराबी के चलते। तो फोरमैन साहब आइए उनसे जानते हैं। आपका शुभ नाम? कौशल त्रिवेदी। कौशल जी, इस वक्त कितनी बसें आपके यहाँ वर्कशॉप में खड़ी हैं तकनीकी खराबी के चलते? 8 है और अभी अभी जो भी रनिंग की गाड़ियाँ जो आई है वो अभी अभी आई है, वो अपना अपना काम करा के यहाँ से निकलेंगी। आप 8 बता रहे हो, लेकिन अगर आप देखें तो ये तो 2 दर्जन के करीब है। यहाँ पे तो अगर गाड़ी आके आप रात को आके देखोगे तो यहाँ पे गाड़ी 50 रहती है खड़ी। रात की बात अलग है, लेकिन अब दोपहर का समय अभी तो जाने वाली है। मेरे को ये बताइए, स्टाफ भी आपका 8 से ज़्यादा का घूम रहा है यहाँ? सुनिए है वो अभी आके अपना काम करा के आदमी निकलेगा। कितनी गाड़ी आई हैं अब 8 के अलावा? कितनी होगी? मुश्किल से 4 या 5 है। आपके अनुसार 12 हो गई, 8 और 4 12 है। अब उसके बाद में फिर कोई ना कोई आदमी काम कराता है या उसके काम में थोड़ा टाइम लग जाएगा या कुछ भी होगा, तो वो तो बात की बातें होती है ना। क्या खराबी है सामान्यतः, कौन कौन सी खराबी बसों में है जो? अरे सर, अब गाड़ी जब चलाओगे तो आपको खराबी जो है पूरी समझ में आएगी। 10-10 लाख जो है किलोमीटर जो है चली हुई है ये पूरी गाड़ियाँ। अब आप उसमें कोई ना कोई तो खराबी निकलेगी। 12 साल म्याद पूरी हो चुकी है। हाँ, म्याद पूरी हो चुकी है इन गाड़ियों की। कब की हो चुकी है? आज से 5 साल पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन ज़बरदस्ती ये गाड़ियों को चलवा रहे हैं। लेकिन हमारा ये काम है, अब नवंबर तक चलनी है तो हमको उसको तो चलाना है। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो गई तो उसमें ज़्यादा काम निकलेगा, कभी कम काम निकलता है, कभी ज़्यादा काम निकलता है। अब ज़्यादा निकल रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही निकलेगा। जब गाड़ियाँ बहुत सी खड़ी हुई हैं, जैसे गाड़ियाँ पुरानी होगी वो ज़्यादा काम निकलेगा। अब आपने दो चार ड्राइवर से बात की, वो अभी आए हैं मेरे सामने, 2 घंटे पहले वो आए हैं यहाँ पे। अभी हमने जिनसे बात की बता रहे हैं कल शाम को आए हैं, शाम से खड़ी हुई है, टायर फट गया है। अच्छा, टायर कब तक बदल जाएगा? तो टायर जो है फाड़ के लाएंगे या फट भी जाएगा रूट पे। वो जानबूझ के फाड़ के ला रहे हैं? जान कह रहे हो ना, फाड़ के लाएंगे। जानबूझ के फाड़ के लाने की बात नहीं है। अब वो रूट के ऊपर फट गया है तो फट गया तो कम से कम मेरे तो पूरे महीने में 20 से 25 टायर जो है फट भी जाते हैं। स्टॉक में टायर है अभी? नहीं है मेरे पास है। अभी वो जो है केसिंग के लिए भी गए हुए हैं। जब टायर गाड़ी आके खड़ी होगी वो टायर केसिंग पे जाएगा, जब केसिंग पे आएगा, जब उस पर लगेगा तब फिर गाड़ी निकलेगी वहाँ से। कई गाड़ियाँ रिम पे खड़ी हैं वो क्यों खड़ी हैं गाड़ियाँ? मेरे में 4-5 गाड़ियाँ हम ऑफ रोड में दिखा सकते हैं, तो वो है मेरी वाली गाड़ियाँ। कब तक उनकी क्या उम्मीद है? तैयार हो जाएगी। लगभग जो माजदा जो वहाँ से आगरा से आई थी वो लगभग अभी जो है 27-28 गाड़ियाँ जो है रनिंग कंडीशन में है। कितनी गाड़ियाँ आपके बेड़े में यहाँ? 64 में से आज सड़क पर कितनी दौड़ रही हैं? आज जो है सड़क पे निकली हुई लगभग 56 या 58। देखिए, ये फोरमैन साहब है, इनके मुताबिक 64 गाड़ियों में से 56 गाड़ी दौड़ रही हैं, यानी कि 56 में से और 64 लगाए तो 8 गाड़ी केवल यहाँ वर्कशॉप में खड़ी हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो करीब 2 दर्जन गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं, लेकिन इनका पता नहीं अंक गणित किस हिसाब से काम कर रहा है कि ये बता रहे हैं कि 8 गाड़ी खड़ी हैं। और अगर 8 गाड़ी खड़ी हैं तो बाकी गाड़ी ऐसा लग रहा है या तो प्राइवेट आ गई हैं, जो जेनर्म का नाम और लेबल लगा कर यहाँ वर्कशॉप में आ गई हैं, क्योंकि इनके मुताबिक तो 8 गाड़ी होनी चाहिए। और गाड़ी आप देख रहे हैं और ये स्टाफ देख रहे हैं, एक ड्राइवर देखे तो कम से कम यहाँ 15 लोग आपको नज़र आ रहे होंगे जो बता रहे हैं। दूसरा, फोरमैन साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग तो अभी आए, लेकिन हमने जिनसे बात की बता रहे हैं कोई कल का यहाँ पर खड़ा हुआ, कोई परसों का खड़ा हुआ है, किसी की तो 8-10 दिन हो गए उसको बस नहीं मिली है। लेकिन फोरमैन साहब अपनी बात जो कह रहे हैं वो पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं, उनके मुताबिक तो कहना यह है कि ये बसें कंडम हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन उनको वो जबरन ढो रहे हैं। और एक बात उन्होंने कही कि नवंबर तक उनको ये झेलनी है, चलानी है। उसके बाद क्या स्थिति होगी, जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए फिर नवंबर के बाद बसें मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये आगे की बात है। लेकिन फ़िलहाल जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का 2 दिन बाद त्यौहार है, और आप देखिए लाइन लगाकर आप देखेंगे तो लगभग 2 दर्जन यानी 20 से अधिक गाड़ी यहाँ खड़ी हैं। लेकिन फोरमैन साहब 8 से ज़्यादा मानने को तैयार नहीं हैं। अब देखना ये है कि अगर उच्च अधिकारी अगर इनको काउंट करें और ये पता लगाएं कि 8 के अलावा ये बसें प्राइवेट निजी संचालकों की बसें या किसकी बसें वर्कशॉप में आ गई हैं, और अगर वाकई में आई हैं तो एक तरह से रोडवेज का ये फ़ायदा ही है कि बिना पैसे के इतनी बसें अतिरिक्त इनको मिल रही हैं। तो अभी तो हमने आपको सुनवाया जो जेनर्म बस के चालक परिचालक हैं उनकी समस्या कि बसें खड़ी हैं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, लेकिन बसें यहाँ अभी ठीक नहीं हो पा रही हैं। फोरमैन साहब ने क्या बोला आपने खुद सुन लिया, उन्होंने बताया कितनी बसें हैं, 64 बसें हैं और कितनी चल रही हैं। अब यहाँ के जो इंचार्ज हैं
जेएनआरएम के, उनसे जानते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। आपका शुभ नाम? द्वारिका प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, आप इंचार्ज ही है ना? तो आपके बेड़े में कितनी जेएनआरएम की बस है? 64 गाड़ियाँ हैं, एक ऑक्सन की है, 30 डीजल की है और 33 गाड़ी सीएनजी, 33 डीजल की और 30 डीजल की। टोटल जो आपके 64 में से कितनी आज की तारीख में, आज शुक्रवार और 20 अगस्त को अगर मैं बात करूँ तो कितनी गाड़ी रोड पर दौड़ रही है? 40-42 गाड़ी, 42-38 से लेके 42 तक गाड़ी निकल जाती है हमारी। बाकी वर्कशॉप में खड़ा रहते, वर्कशॉप में काम नहीं होके दे रहा है। चालक पर चालक बैठ के चले जाते हैं, 3-3, 4-4, 6-6 दिन हो जाते हैं। आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, तो किसकी वजह से काम नहीं हो रहा? सामान नहीं है या काम करने वाला नहीं है या कोई कर नहीं रहा जानबूझ के? तो मिस्त्री इनके पास कम है, वो सामान भी नहीं है। ये जो फोरमैन है ठेके पर है? जी हाँ तो आपने इनके उच्च अधिकारियों को बताया? जी, बताया है। देखिए ये इंचार्ज साहब, सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो झूठ जो फोरमैन का निकल के आया है, फोरमैन कह रहे हैं कि 63 गाड़ियों में से 56 गाड़ी रोड पर दौड़ रही हैं, यानी उनके मुताबिक 7-8 गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हैं। और वर्कशॉप की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 18 से 20 गाड़ी वहाँ खड़ी हुई हैं, उनके चालक प्रचालक बसों के आसपास मंडरा रहे हैं। और जब सबसे बड़ी इस बात पर जो मोहर लगा दी है यहाँ के जो सुपरवाइजर ने, इनके मुताबिक 64 गाड़ी हैं, इनमें से 63 गाड़ी जो चलने वाली हैं, उनमें से 40 गाड़ी रोड पर दौड़ रही हैं, 23 गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं। किसी में टायर नहीं है, किसी में रिम नहीं है, किसी के इंजन में खराबी है, किसी की बैटरी खराब है। कुल मिलाकर वो चलने वाली स्थिति में नहीं है और उनके चालक प्रचालक घूम रहे हैं। और जो फोरमैन है वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 7-8 गाड़ी ही खराब है और उनको भी वो आज आई हैं। देखो, एक झूठ तो ये है कि गाड़ी की संख्या कम बता रहे हैं खराब की, दूसरा बोल रहे हैं कि वो अभी आई हैं और थोड़ी बहुत दिन में सही करा देंगे। लेकिन चालक प्रचालक तो कई ऐसे बता रहे हैं 8-10 दिन से वो घूम रहे हैं, टायर नहीं है, सीट नहीं है, कैसे चलें। और जब रोड पर गाड़ी में कोई खराबी आती है, उसमें बैठी हुई सवारियाँ परेशान होती हैं, तो वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को, जेएनआरएम को, चालक प्रचालक को कोसते हैं, उनको गाली देते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ जो फोरमैन ठेके की कंपनी है उसकी वजह से हो रहा है और खुद सुपरवाइजर परेशान, चालक प्रचालक परेशान। अब देखना यह है कि इनके उच्च अधिकारी, जो जनता है, जो सवारियाँ, उनको हित को सर्वोपरि रखते हुए क्या कदम उठाते हैं, या सब कुछ ऐसे ही रामराज की तरह चलता रहेगा, अपनी मनमानी चलती रहेगी और जनता ऐसे ही कष्ट पाती रहेगी। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।